हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड के अध्याय नंबर 2 को देखेंगे। अध्याय नंबर 2 में हम एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए दूसरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधे इसके अध्याय पर। तो यह है हमारा अध्याय नंबर 2 और यह है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे हाकिम शेख की कहानी, जो कि बिहार बोर्ड में इसको काट दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन हमें इन सब को भी जान लेना चाहिए कि इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसे पढ़कर हमें और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे चैप्टर पर। हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। उन्नीस सौ 92 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक वस्तुएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 24 घंटों के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। ऊपर दी गई कहानी को पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आप न्यायाधीश हैं। आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे? यहाँ दिया हुआ है, एक स्टोरी दिया गया है और यह स्टोरी जो है वह 2 बच्चों के बीच तर्क वितर्क के पर आधारित है। 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे अपने अपने मन की बात बोल रहे हैं। जो उनके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए थे और ठीक होने के बाद वे आपस में मिल रहे हैं और बीते जो बातें हैं उनको आपस में शेयर कर रहे हैं। एक इलाज का खर्च। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। यानी 2 मित्र हैं, 2 बच्चे हैं, जिनका नाम, एक का नाम है अमन और दूसरे का नाम है रंजन। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। यानी रंजन जो है वह अमीर है और अमन जो है वह गरीब है। क्या बातें होती है। रंजन अमन से बोलता है, अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो? तो इसके जवाब में क्या बोल रहा है, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। यानी
रंजन बोल रहा है अमन से। आगे है, अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती है कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे इस यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। रंजन बोल रहा है अमन से। आगे इसमें है, रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बहुत अच्छा संगीत बज रहा था और साथ और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग जगमग था। आगे रंजन बोल रहा है, डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून निकाला। उसने बातों बातों में खूब मज़ा किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे परीक्षण के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मरीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ, तो छोटे नवाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 बार लेना है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए है और यह सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। तो यह दोनों बच्चों के बीच जो बातचीत है उसको इसमें चित्र के द्वारा दिखाया गया है। आगे है, तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए हैं? अब रंजन बोल रहा है अमन से कि रंजन अब तो अपना बारे में सब कुछ बता चुका है। अब वह अमन से कह रहा है कि तुम तो बताओ कि तुम जो है किस अस्पताल में गए, कैसे इलाज हुआ। तो अमन बोल रहा है, वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं है। पहले तो मुझे ले ही जाना नहीं चाहते थे, यानी पहले तो अम्मा जो है मुझे ले नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इनमें समय बहुत लगने लगा था और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें तो OPD काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। अब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा।
इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़का हो रहा था, यानी काफ़ी भीड़ भाड़ था वहाँ पर। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी हुई थी। मुझे इसका OPD कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतरने की यह गोली इसे देनी है। बस, और कुछ नहीं है। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गया। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। तो यह है दोनों के बीच की कहानी, यानी एक गरीब और दूसरा अमीर है, और दोनों की इलाज कराने का जो ढंग है, जो व्यवस्था है, और दोनों का जो खर्च है वह अलग अलग है। आगे इसमें दिया हुआ है कि जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए, यानी अपने उस तरह का अगर हुआ है तो एक पैराग्राफ लिखे उसके बारे में। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। इन सब के बारे में चर्चा करना है। आगे इसमें दिया हुआ है कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, या सरकार हमसे टैक्स लेती है तो क्यों लेती है, और हमें देना भी क्यों चाहिए। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते हैं। करों में से कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सार्वजनिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत और पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खासकर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार में नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं? आगे है सार्वजनिक और निजी सेवाएं। तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो अब बहुत लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।